आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को आज से लगाई जाएगी वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने कहा, गरीबों के इलाज की व्यवस्था शासन की जिम्मेदारी। प्रदेश में 12,000 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मिले, ठीक होने वालों की संख्या 5% बढ़ी और कोरोना महामारी को देखते हुए जेईई की मुख्य परीक्षा स्थगित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी जिलों में आज से 18 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। पहले दिन उन व्यक्तियों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी जो पहले पोर्टल पर अपना पंजीयन करा चुके हैं। ये वैक्सीनेशन निःशुल्क होगा। सरकार ने इसके लिए 4 करोड़ 70 लाख कोविशील्ड और 52 लाख 25 हजार कोवैक्सीन के आदेश दिए हैं। टीकाकरण गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से स्वस्थ होने के बाद 4 से 6 सप्ताह बाद कोरोना का वैक्सीन लगवाया जा सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों के इलाज की व्यवस्था करना शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए चिकित्सालय चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में निःशुल्क उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल कोरोना कोर ग्रुप की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्तियों के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड के साथ ही अन्य निःशुल्क उपचार की वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी चिकित्सालय को मनमानी दरों पर उपचार की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एम्बुलेंस की दरें प्रति किलोमीटर के आधार पर निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की 23 नवगठित नगरीय निकायों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए फायर वाहन क्रय हेतु 4 करोड़ 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक निकाय को 18 लाख 75 हजार की राशि जारी की गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि नवगठित नगरीय निकायों में सागर जिले की बांदरी, मालथौन, बिल्हारा, सुरखी, भिंड जिले की रौन, सिवनी जिले की केवलारी, अशोकनगर जिले की पिपराई, रीवा जिले की डभौरा, गुना जिले की मधुसूदनगढ़, अनूपपुर जिले की बनकवा, शहडोल जिले की बकहो, उमरिया जिले की मानपुर सहित 23 निकायों को फायर वाहन खरीदने के लिए राशि आवंटित की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंडला के रहने वाले राजेश गौतम ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मैं राजेश गौतम, मंडला। मेरी उम्र है 58 इयर्स। मुझे कोरोना की दोनों डोजेस लग चुके हैं और डोज लगने के पश्चात मुझे किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि बुखार आता है, चक्कर आता है, सरदर्द होता है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसको स्व प्रेरित होकर आगे बढ़कर के सभी लोग इसको लगवाएं। प्रदेश में 12,236 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है। कल 11,249 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। अब राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या 5,20,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार इंदौर में 1,805, भोपाल में 1,673, ग्वालियर में 1,096, जबलपुर में 711, रतलाम में 355, रीवा में 330 नए मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। राष्ट्रीय औसत 21.6% की तुलना में प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट औसत 20.7% हो गई है।
देश भर में अब तक 16 करोड़ 4 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक पहली डोज और 3 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई गई है। 18 से 44 वर्ष तक की आयु के 2,29,000 से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 6,62,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाया गया है। वहीं 60 साल से अधिक आयु के 5 करोड़ 29 लाख से अधिक लोग कोविड-19 का पहला टीका लगवा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। कल रात 8 बजे तक देश में लगभग 11,50,000 टीके लगाए गए हैं। सरकार ने मई में होने वाली जेईई की मुख्य परीक्षा कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्थगित कर दी है। ये परीक्षा इस महीने के अंत में होनी थी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में कहा है कि कोविड की वर्तमान स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया है कि वे आगे की जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें। कोरोना संक्रमण के बावजूद देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम जारी है। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अब तक लगभग 65% अधिक गेहूं की खरीदी की गई है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर और बिहार राज्यों में गेहूं की खरीदी का काम कोविड नियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 181 लाख टन गेहूं की खरीद के साथ 299 लाख टन से अधिक की मात्रा खरीदी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज देशव्यापी आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में भी इस दौरान धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजकुमार जैन का कल भोपाल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को आज से लगाई जाएगी वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने कहा, गरीबों के इलाज की व्यवस्था शासन की जिम्मेदारी। प्रदेश में 12,000 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव मिले। ठीक होने वालों की संख्या 5% बढ़ी। और कोरोना महामारी को देखते हुए जेईई की मुख्य परीक्षा स्थगित। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।